बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम 4 जिंदा नबियों का तस्करा करेंगे कि वो कौन से 4 नबी हैं जिनको मौत नहीं आई। आज से करोड़ों साल पहले अल्लाह ताला ने इस कायनात को तख्लीक फरमाया, इस कायनात में इंसान की बुनियाद रखी। इस तरह अल्लाह ताला ने इस रूहे ज़मीन पर बेशुमार कौमों को आबाद किया और इन कौमों की तरफ अपने बेशुमार अम्बिया इकराम को भेजा। हर एक कौम की तरफ मुख्तलिफ अम्बिया अकराम उनकी हदायत के लिए आए, यहाँ तक कि 1,24,000 कमोबेश अम्बिया इकराम इस ज़मीन पर जलवा अफरोज़ हुए। तो अल्लाह ताला ने अपने प्यारे हबीब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नबूवत का दरवाज़ा बंद कर दिया। अब क़यामत तक कोई नबी इस दुनिया में तशरीफ़ नहीं लाएगा। इस तरह से बेशुमार अम्बिया इकराम अपने अपने वक्त में अपनी अपनी कौम की तरफ आए और दुनिया से चले गए। लेकिन 4 अम्बिया इकराम ऐसे हैं जो आज भी जिंदा हैं, लोगों की मदद कर रहे हैं, उनको हदायत दे रहे हैं। ये अम्बिया इकराम कौन से हैं? अल्लाह ने उन अम्बिया इकराम को किस वजह से जिंदा रखा? अगर आप ऐसी इस्लामी और मालूमाती वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल माहिन इस्लामिक वॉइस को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मुख्तलिफ रवायात और हदीस नबवी की रोशनी में ऐसे 4 अम्बिया इकराम का जिक्र मिलता है जिनको अल्लाह ने आज तक ज़िंदा रखा हुआ है और वो अब भी ज़िंदा हैं और वो कब तक ज़िंदा रहेंगे। दोस्तों, पहले प्यारे नबी जिनका ज़िंदा होने का जिक्र कुरान पाक में भी मिलता है हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम हैं। जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने नबूवत का ऐलान किया और अपने इर्द गिर्द के लोगों को जमा करके बताया कि मैं अल्लाह की तरफ से भेजा हुआ नबी हूँ और दावत हक देने के लिए आया हूँ, लेकिन जिस कौम की तरफ अल्लाह ने हज़रत ईसा को मबूस फरमाया था वो कौम यहूदी थी, जिनकी किताबों में वाज़िया लिखा हुआ था कि अल्लाह का एक नबी आएगा जो यहूदियों के दीन को ख़त्म कर देगा। और इसी डर की वजह से यहूदियों ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को कत्ल करने का मंसूबा बना लिया कि अगर ये ज़िंदा रहेगा तो हमारे दीन को ख़त्म कर देगा। चुनाचे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के हुक्म से यहूदियों को दीन हक की तरफ बुलाते रहे, लेकिन ये बदबख्त कौम आप पर ईमान ना लाई और आपको झुठलाती रही, आपको ताने देती रही। जब हज़रत ईसा को यकीन हो गया ये कौम मेरी किसी बात का यकीन नहीं करेगी और इसी जहालत में रहेगी, एक दिन हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने सब यहूदियों को इकट्ठा किया, उनसे कहा कि आप में से कौन है जो अल्लाह पर ईमान लाता है। उनमें से 12 या 19 लोग ऐसे थे जिन्होंने इस बात का इकरार किया कि हम अल्लाह की वहदानियत पर ईमान लाते हैं और हम आपका दीन कबूल करते हैं, आप हमारी बख्शिश का जरिया बनेंगे। और इन खुशनसीब लोगों के अलावा बाकी तमाम ऐसे लोग थे जिन्होंने दीन कबूल ना किया और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को जुटलाते रहे, अपने साबका दीन यानी यहूदियत पर कायम रहे। चुनाचे जब ये चंद लोग हज़रत ईसा पर ईमान लाए तो यहूदियों ने देखा कि अक्सर लोग इस तरह से हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर ईमान लाते रहे तो हमारा दीन तो ख़त्म हो जाएगा, क्यों ना हम हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को दावत हक से रोकें। और फिर तमाम यहूदियों ने बाहमी मुशावरत करके हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को कत्ल करने का मंसूबा बनाया। चुनाचे उन्होंने एक तूती अनूस नामी शख्स को हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को कत्ल करने के लिए भेजा। वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के पास आया और इस इरादे से जा रहा था कि मैं हज़रत ईसा को आज कत्ल कर दूंगा। तो अल्लाह ने अपने फरिश्ते को हुक्म दिया कि ईसा अलैहिस्सलाम के पास जाओ और आसमान की तरफ उनको उठा कर ले आओ। वो फरिश्ता अल्लाह के हुक्म की तामील करते हुए हज़रत ईसा के पास गया और हज़रत ईसा को अपने साथ आसमान की जानिब ले आया। जब आप आसमान की तरफ पहुंचे तब आपकी मुलाकात अपनी वालदा यानी हज़रत मरियम से हुई। उस वक़्त आपकी वालदा ने आपको गले से लगाया और आपने अपनी वालदा माहिदा से फरमाया कि अम्मा जान, अब हमारी मुलाकात रोज़े क़यामत ही होगी। इस तरह से हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जब आसमान की तरफ उठाए गए तो उस वक़्त आपकी उम्र 33 साल थी और उधर यहूदी बाहर खड़े होकर उस शख्स का इंतज़ार कर रहे थे जिस शख्स को उन्होंने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को कत्ल करने के लिए भेजा था। वो इंतज़ार कर रहे थे कि तूती अनूस कब हज़रत ईसा को कत्ल करके बाहर निकलेगा। वो शख्स वापस ना आया तो उस वक़्त तमाम यहूदी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के घर की तरफ चले गए कि आखिर देखें तो सही माजरा क्या है। उन्होंने एक शख्स को पाया जिसका चेहरा हज़रत ईसा जैसा था तो
انہوں نے اسے قتل کر دیا، اور قتل کرنے کے بعد انہوں نے دیکھا تو چہرہ تو حضرت عیسیٰ جیسا تھا، لیکن وہ جان گئے کہ یہ تو ہمارا بھیجا ہوا وہی طوطی انوس شخص ہے جس کو ہم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کے لیے بھیجا تھا۔ یہ ماجرا دیکھ کر تمام یہودی پریشان ہو گئے اور دو گروہوں میں تقسیم ہو گئے۔ تمام یہودی آپس میں لڑنے لگے اور ان کی لڑائی بہت زیادہ ہوئی اور یہودیوں کا قتل عام ہوا، جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء میں بھی فرمایا ہے، اور ان کے کہنے کی وجہ سے ہم نے اللہ تعالیٰ کے رسول حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا، چنانچہ انہوں نے ان کو قتل نہیں کیا اور نہ ہی انہیں سولی پر چڑھایا، مگر ان کے لیے کسی کو حضرت عیسیٰ کا ہم شکل بنا دیا، اور بے شک جو لوگ ان کے بارے میں اختلاف کر رہے ہیں وہ شک میں ہیں اور ان کے پاس کچھ بھی علم نہیں ہے، مگر یہ لوگ گمان کی پیروی کر رہے ہیں، بلکہ حضرت عیسیٰ کو اللہ تعالیٰ نے آسمان کی جانب اٹھا لیا، یقیناً وہ قتل نہیں ہوئے، اللہ تعالیٰ بے شک غالب حکمت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کو اپنی حکمت کے ذریعے آسمان پر اٹھا لیا، اور حدیث نبوی میں بھی ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت عیسیٰ قیامت سے پہلے زمین پر تشریف فرمائیں گے اور سنت نبوی کے مطابق زندگی گزاریں گے۔ حضرت عیسیٰ صلیب کو توڑیں گے اور دجال کا جڑ سے خاتمہ کریں گے۔ حضرت عیسیٰ اس دنیا میں 7 برس تک رہیں گے، اللہ تعالیٰ کے دین کو عام فرمائیں گے، اور مدینہ کی سرزمین پر گنبد خضرا کے نیچے ان کو دفن کیا جائے گا۔ جو لوگ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام معاذ اللہ قتل ہو گئے ہیں یا سولی پر سے اٹھائے گئے ہیں، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہیں اور وہ کفر کر رہے ہیں۔ اب بات کرتے ہیں دوسرے نبی جن کو اللہ تعالیٰ نے زندگی عطا کی ہوئی ہے، وہ خضر علیہ السلام ہیں۔ حضرت خضر ظاہری طور پر اس دنیا میں تب تشریف لائیں گے جب دجال اس دنیا میں ظاہر ہوگا، اور دجال اپنا فتنہ اس دنیا میں پھیلا رہا ہوگا، دنیا کے لوگوں کو اللہ کے دین سے دور کر رہا ہوگا، تو اس وقت حضرت خضر لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف بلائیں گے، اللہ کی وحدانیت کی طرف بلائیں گے، لوگوں کو نیکی کی طرف بلائیں گے، اور لوگوں کو کہیں گے کہ وہ نیک کام کریں اور برے کاموں سے باز آ جائیں۔ ایک دوسری روایت میں آتا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کو حضرت خضر کا قصہ سنا رہے تھے کہ آپ نے فرمایا کہ حضرت خضر کا باپ ایک بادشاہ تھا، حضرت خضر کو بادشاہیت سے نوازنا چاہتا تھا، لیکن حضرت خضر کو دنیا کی بادشاہیت پسند نہیں آئی، اور آپ علیہ السلام نے دنیا کی بادشاہیت کو لینے سے انکار کر دیا، اور آپ نے اپنے والد گرامی سے کہا کہ میں دنیا کی سلطنت نہیں لینا چاہتا۔ اس طرح سے آپ اپنے والد سے ناراض ہو کر جنگلوں کی طرف چلے گئے، اور یہاں پر آپ کو کوئی بھی تلاش نہ کر سکا، اور آپ یہیں پہ جنگل میں ہی عبادت الہی میں مصروف ہو گئے، اور اسی دوران آپ کا گزر ایک آب حیات کے چشمے کے قریب سے ہوا، اور چشمے کا پانی پی کر آپ تاحیات زندہ رہنے میں کامیاب ہو گئے، اور آپ کا تاحیات زندہ رہنے کا ذکر کافی روایات میں ملتا ہے۔ حضرت انس سے روایت ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اس دنیا سے ظاہری انتقال ہوا تو ایک بزرگ سارے مجمع سے ہوتا ہوا حضور انور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم اطہر کے پاس آ کر رک گیا، اور اس شخص نے کچھ پڑھا اور پھر واپس چلا گیا۔ تو ان کے جانے کے بعد وہاں جو صحابہ اکرام موجود تھے وہ پوچھنے لگے کہ یہ شخص کون ہے، تو اس مجمع میں سے کوئی بھی ان کو نہیں جانتا تھا۔ تو اس وقت حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ میں اس شخص کو جانتا ہوں، وہ حضرت خضر علیہ السلام ہیں۔ حضرت خضر اللہ تعالیٰ کے حکم سے مصیبت زدہ لوگوں کی رہنمائی کر رہے ہیں، اور حضرت خضر لوگوں کی اصلاح کر کے ان کو اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق زندگی بسر کرنے کا حکم دیتے ہیں۔ آپ بہت ہی نیک اور خدا ترس انسان ہیں، اور بعض روایات کے اندر یہ بھی آتا ہے کہ حضرت خضر کا ذکر حضرت ذوالقرنین کے ساتھیوں میں سے ہے۔ حضرت عیسیٰ اور حضرت خضر کے ذکر کے بعد اب تیسرے زندہ نبی کا ذکر قرآن مجید میں 2 جگہ پر ہے۔ حضرت الیاس علیہ السلام ہیں وہ، جس طرح سے تفاسیر میں بیان کیا گیا ہے کہ حضرت الیاس کو ایک نورانی گھوڑے پر بٹھا کر آسمان کی طرف لے جایا گیا۔ اس بات کا تذکرہ حضرت انس ایک روایت میں کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ میں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک پہاڑ سے گزر رہے تھے، وہاں سے گزرتے ہوئے ایک آواز سنائی دی کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنا دے۔ یہ آواز
आवाज़ सुनते ही अल्लाह के नबी हज़रत मोहम्मद ने मुझे हुक्म दिया कि ए अंस, इस आवाज़ का पता करो ये कौन है। हज़रत अंस ने बयान किया कि मैं जब पहाड़ के अंदर गया तो मैंने देखा कि एक सफ़ेद पोश बुजुर्ग अल्लाह ताला की इबादत में मशगूल है, और जब उस शख्स ने मुझे देखा तो उसने मुझसे कहा, ए बंदे, तू मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सहाबी है? तो हज़रत अंस ने कहा, जी हाँ। तो उस बुजुर्ग ने कहा, मेरा सलाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहुंचा देना। हज़रत मोहम्मद की बारगाह में अर्ज़ करना कि हज़रत इलियास आपसे मिलना चाहते हैं। मैं वापस आया और मैंने आके हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हज़रत इलियास का पैगाम पहुंचाया और उनका सलाम पहुंचाया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे अपने साथ लिया और हज़रत इलियास से मिलने के लिए चल पड़े। जब आप हज़रत इलियास के पास पहुंचे तो मैं उनसे कुछ दूर खड़ा हो गया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत इलियास काफ़ी देर तक आपस में बातें करते रहे। तो इस दौरान आसमान की तरफ से खाना नाज़िल हुआ। तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे भी अपने पास बुला लिया और इस तरह हम तीनों ने मिलकर खाना खाया। खाना ख़त्म हुआ तो मैंने देखा कि एक सफ़ेद परिंदा आसमान से नीचे की तरफ आ रहा है और वो परिंदा हज़रत इलियास के पास आ गया। हज़रत इलियास उस परिंदे पर सवार हुए और आसमान की जानिब चले गए। बाज़ उलमा इकराम ने लिखा है कि हज़रत इलियास और हज़रत खिज़र हर रमज़ान में बैतुल मक़दस में तशरीफ़ लाते हैं और वहाँ रोज़े रखते हैं और हज के मौका पर हज अदा करते हैं। ये दोनों नबी मुख्तलिफ मकामात पर मुसीबत ज़दा लोगों की मदद करते हैं। अब बात करते हैं चौथे नबी की जो आज भी ज़िंदा हैं, वो हैं हज़रत अदरीस अलैहिस्सलाम, जिनके ज़िंदा होने का जिक्र बहुत सी रवायात से मिलता है। जिस तरह से अल्लाह ताला सूरह मरियम में इरशाद फरमाते हैं, वो एक नेक और परहेजगार नबी थे और अल्लाह ताला ने हज़रत अदरीस को जन्नत में उठा लिया। जैसे शब मिराज की रात को चौथे आसमान पर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुलाकात हज़रत अदरीस से हुई, और बाज़ रवायात में जिक्र मिलता है कि हज़रत अदरीस ज़मीन की सैर व सियाहत के साथ साथ अल्लाह ताला के ज़िक्र में मशगूल रहते थे। और हज़रत इब्ने अब्बास फरमाते हैं कि हज़रत अदरीस एक दर्जी का काम करते थे और अपने काम के साथ साथ वो अल्लाह ताला का जिक्र भी करते थे। जब शाम हो जाती तो उनकी नेकियां बेतहाशा हो जाती और आपकी नेकियां अल्लाह ताला की बारगाह में जमा हो जाती। हज़रत अदरीस को इस तरह से आसमान की तरफ जिंदा उठा लिया गया। और एक दूसरी रवायत में जिक्र मिलता है कि एक बार मलकुल मौत हज़रत अदरीस के पास हाजिर हुए तो हज़रत अदरीस अलैहिस्सलाम ने उन्हें कहा कि मुझे मौत का जायका चखना है। तो आपके कहने पर मलकुल मौत ने आपकी जान निकाल ली और फिर अल्लाह ताला के हुक्म से हज़रत अदरीस को ज़िंदा कर दिया गया। फिर आपने कहा कि मैं दोज़ख को देखना चाहता हूँ और जन्नत की सैर करना चाहता हूँ। आपके कहने पर फरिश्ते ने आपको दोज़ख दिखाई और फिर जन्नत की सैर करवाई और फिर अल्लाह के हुक्म से आपको जन्नत में दाखिल कर दिया गया। हज़रत अदरीस ने फैसला किया कि अब मैं यहीं रहना पसंद करूँगा। इस तरह से आपको जन्नत में ही रहने दिया गया। तो ये चौथे नबी हैं जो आज भी ज़िंदा हैं और वो जन्नत में मौजूद हैं। उम्मीद करते हैं हमारी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, और अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और मज़ीद इस तरह की मालूमाती वीडियो देखने के लिए माहिन इस्लामिक वॉइस को सब्सक्राइब करें। फ़ी अमानिल्लाह।